नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम चीन के सामान के विकल्प की तलाश करेंगे। इससे पहले आज 23 जून है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी और संजय गांधी की पुण्यतिथि है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को सार्वभौमिकता का संदेश दिया था, एक विधान और एक संविधान। संजय गांधी ने देश की जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक नीति बनाने की बात कही थी। हम लगभग सार्वभौमिक हैं, पर जनसंख्या पर नियंत्रण यदि हम तब से अब तक करते तो शायद देश कहीं और होता। खैर, हम आज चीन और भारत के बीच में आयात निर्यात पर बात कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच का तनाव सीमा से चलकर अब नागरिक समाज में उतर आया है। सवाल ये है कि चीन का बहिष्कार कहां से कहां तक करें। भारत और चीन के बीच संघर्ष 1962 से चला आ रहा है, परंतु चीन ने पिछले कई वर्षों में जिस तरह भारत में पांव पसारे हैं, भारत में के रसोई घर, बेडरूम और ऑफिस सभी स्थानों पर चीन किसी न किसी रूप में मौजूद है। Xiaomi, वीवो, ओप्पो से लेकर टीवी, फ्रिज बनाने की कंपनी से लेकर MG मोटर्स तक सभी तो चीनी कंपनियां हैं। मुख्य रूप से भारत को विभिन्न उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी, टेलीकॉम उपकरण, बिजली से जुड़े उपकरण, दवा उद्योग में इस्तेमाल होने वाले अधिसंख्य रसायन भारत को चीनी तो निर्यात कर रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा निर्माता जरूर है, लेकिन दवा निर्माण के लिए 70% थोक दवा, जिन्हें तकनीकी भाषा में एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, उनका आयात चीन से ही तो करता है। अगर चीनी आयात पर असर पड़ा तो यह असर दवा, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक, वस्त्र, टेलीकॉम में दिखेगा। ये आयात प्रभावित होंगे। दो चीनी कंपनियों ZTE और हुआई ने भारतीय टेलीकॉम कंपनियों को $15 अरब मूल्य की कुल जरूरत के 40% उपकरण प्रदान किए हैं। भारत की 16 परियोजनाओं में 78% उपकरण चीन निर्मित हैं। देश में स्थापित 61,371 मेगावाट क्षमता के बिजली संयंत्र चीन में बने उपकरणों पर ही तो चल रहे हैं। लगभग 75% मोबाइल बाजार में चीनी कंपनियों का कब्जा है। आप अपने घर परिवार में देखिए, अधिकांश मोबाइल चीनी कंपनियों के हैं। भारत में बिकने वाले हर 10 में से 8 स्मार्टफोन चीन कंपनी बनाए हुए हैं। भारत में स्मार्टफोन बनाने वाली 5 शीर्ष कंपनियों में 4 चीन की तो हैं। कहने को भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। इसमें चीनी कंपनियां भी शामिल हैं, लेकिन हम मोबाइल सीधे चीन से आयात नहीं करते। मेक इन इंडिया के तहत चीनी कंपनियां उनका निर्माण भारत में करती हैं और ये सेक्टर 7 लाख लोगों को रोजगार देता है। भारत और चीन के बीच ये कारोबार की स्थिति पर भी एक नज़र डालें। सन 2000 में भारत और चीन के बीच कारोबार केवल $3 अरब का था। अब चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2018 में दोनों देशों के बीच कारोबार $89.71 अरब के स्तर पर पहुंच गया, पर व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में था, यानी भारत से कम निर्यात हुआ और चीन से आयात में भारी बढ़ोतरी हुई। भारत ने जो सामान निर्यात किया उसकी कीमत केवल $13.33 अरब थी, जबकि चीन से $76 अरब का आयात हुआ, यानी $63.5 अरब का व्यापार घाटा भारत को हुआ। इसी तरह 2019 में चीन ने $70.31 अरब का आयात भारत के लिए किया, जबकि $16.75 अरब के उत्पाद भारत से निर्यात किए गए। इसका मतलब है कि चीन ने भारत के मुकाबले 4 गुने से ज़्यादा अधिक का सामान बेचा। चीन ने भारत में ई-कॉमर्स, फिनटेक, मीडिया, सोशल मीडिया, लॉजिस्टिक में चीनी कंपनियों ने का भारी निवेश है। क्या ऐसे में अचानक चीन पर अपनी निर्भरता हम समाप्त कर सकते हैं? क्या उन गोडाउन का कोई निस्तारण ठीक से कर सकते हैं जिनमें चीनी सामान भारी तादाद में भरा हुआ है? क्या उन बड़े बाप के बेटों को ठिकाने लगाने का अवसर मिलेगा जिन्होंने चीन से भारी तादाद में सामान आयात कर रखा है? इस सब का जवाब शायद नहीं है। इसके लिए एक लंबी मुहिम चलानी होगी और धीरे धीरे हमें चीनी उत्पादों पर अपनी निर्भरता समाप्त करनी होगी। इसके लिए सबसे पहली शर्त होगी कि हमें सस्ते, टिकाऊ विकल्प उपलब्ध कराने होंगे, विकल्प तलाशने होंगे। आज के मिड डे में बस इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ हाउस के समाचारों के साथ। नमस्कार।